जो कल लेक्चर था जो हमने पढ़ा था वो था हमारा टाइप्स ऑफ एरिया इन ओएस। इनके सबसे पहले हमने पढ़ा था टाइप्स ऑफ राउटर, उसके बाद हमने कल पढ़ा टाइप्स ऑफ एरिया, और आज हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ एलएसए। टाइप्स ऑफ एलएसए इन ओएसपीएफ। ओएसपीएफ में एलएसए की टाइप्स है। ठीक है। ठीक है जी, हमारे पास एलएसए जो है ना टोटल, वो इनके हमारे पास होते जो इनके हमारे पास एलएसए वन होता है। जो हम एलएसए पढ़ेंगे एलएसए वन पढ़ेंगे, उसके बाद एलएसए टू पढ़ेंगे, उसके बाद एलएसए थ्री एंड फोर पढ़ेंगे। ठीक है जी। जी। उसके बाद एलएसए फाइव पढ़ेंगे। फाइव पढ़ेंगे, उसके बाद हम एलएसए सेवन पढ़ेंगे। टोटल हमारे पास जो एलएसए हैं इसके अंदर इनके जो इसके अंदर होते हैं हमारे पास है सेवन एलएसए, सॉरी एट एलएसए। समझे कि एट कहते हैं, लेकिन अगर मैं आपको बताऊं तो, अगर सही बताऊं मैं आपको, एलएसए के जोन से हैं वो, कुछ लोग कहते हैं कि सिक्स टाइप्स हैं एलएसए की टोटल, जो कि मैंने आपके सामने लिख दी है। जी। ठीक है ना, ये बनता है वन, टू, थ्री, ये थ्री फोर इकट्ठे आ गए ना, तो ये जी। मिलके दो हो गई है। तो देखना, एक, दो, ये तीन, चार, पांच और छह। तो कुछ लोग कहते हैं छह टाइप से एलएसए की, जो हमने पढ़ी है अभी, मैंने आपके सामने लिख दी है। जी। ठीक है जी। जी। और कुछ लोग कहते हैं हमारे पास एट एलएसए होते हैं। अच्छा। ठीक है जी, जो कि एलएसए एट भी हमारे पास है, होता है एलएसए एट। ठीक है जी। जी। उसके बाद हमारे पास होता है एलएसए टाइप नाइन। एलएसए नाइन भी होता है, टेन भी होता है, और इलेवन भी होता है। ठीक है जी। जी। अब इनके नाम अगर मैं आपको बताऊं एलएसए के, इनके ये क्या होते हैं, तो हमारे पास एलएसए वन जो है ये कहलाता है राउटर एलएसए। राउटर एलएसए। एलएसए टू कहलाता है नेटवर्क एलएसए। एलएसए थ्री फोर होते हैं हमारे पास समरी एलएसए। एलएसए फाइव होता है एक्सटर्नल एलएसए। ठीक है जी। जी। उसके बाद होता है हमारे पास एलएसए सेवन, जो कि हम कहते हैं एनएसएस। अच्छा, कल हमने टाइप्स ऑफ एरिया मैंने आपको लिखवाई थी। हमने पढ़ा जी कॉमन एरिया मैंने कहा होता है, फिर मैंने आपको कहा जी बैकबोन एरिया होता है, फिर मैंने कहा स्टब एरिया होता है, फिर उसके बाद मैंने कहा टोटली स्टब होता है, और फिर मैंने एक एंड पे लिखवाया था एनएसएसए, जी। नॉट सो स्टबी एरिया। किसी बंदे ने ये नहीं पूछा कि वो हमने क्यों नहीं पढ़ा। हाँ। वो हमारा होता है एलएसए सेवन, जो कि हम आज मिलकर पढ़ेंगे। ठीक है जी। ठीक है। एनएसएसए। उसके बाद हमारे पास होता है, अच्छा इनके दरमियान एक और चीज हमने मिस कर गया यहाँ पर, इसको भी थोड़ा सा मिटाकर, एलएसए थ्री फोर का एक ही नाम है जो कि मैंने आपके सामने लिख दिया। उसके बाद हमारे पास आता है एलएसए फाइव, जो कि मैंने आपको बताया क्या होता है, एक्सटर्नल एलएसए। और इसके बाद हमारे पास क्या आना चाहिए, एलएसए सिक्स। एलएसए हाँ। सिक्स भी होता है जिसको हम क्या कहते हैं, मल्टी कास्ट एलएसए, मेंबरशिप एलएसए भी कहते हैं इसको, मल्टी कास्ट भी कहते हैं।
ठीक है। मल्टीकास्ट भी कह सकते हैं, मेंबरशिप भी कह सकते हैं। उसके बाद हमारे पास आता है LSA 7, जो कि हमारे पास होता है NSSA। और फिर हमारे पास आता है LSA 8, जो जिसको हम कहते हैं लिंक लोकल LSA, लिंक लोकल LSA। ये समझेगा जितने क्लास में बंदे बैठे हैं ना, जिन्होंने ये LSA कई दफा पढ़े होंगे, लेकिन ये जो मैंने इन्होंने सिर्फ 5 पढ़े हैं, 6 LSA। ये जो मैं अगले लिखवा रहा हूँ, ये किसी ने नहीं पढ़े और किसी को इनके नाम नहीं आते और किसी ने इनका पढ़ने की कोशिश भी नहीं की। और उसके बाद LSA 9 हमारे पास आता है, जिसको हम कहते हैं LSA 9 को ओपाक LSA कहते हैं। OPAQUE, ओपाक। LSA 10 को भी ओपाक कहते हैं, OPAQUE, QUE। LSA 11 को भी ओपाक कहते हैं, OPAQUE। अब इनमें फर्क क्या है? LSA 9 जो सा है, ये जो मेरा ये है, इसको ओपाक कहते हैं, लिंक स्कोप ओपाक। इनका लिंक समझे कि ये लिंक का ओपाक है, लिंक स्कोप का ओपाक LSA। जो LSA 10 है वो है एरिया का ओपाक। और जो LSA 11 है, ये है AS का, ऑटोनोमस सिस्टम का ओपाक। ये इनके ठीक। नाम। ठीक है जी। अभी मैंने ये नहीं बताया कि LSA क्या होता है, करता क्या है। अभी सिर्फ मैं ये बता रहा हूँ ये होते कौन कौन सा। अब हम कौन से पढ़ेंगे, मैंने सिर्फ आपको बता रहा हूँ, हम भी इतने ही पढ़ेंगे। इनके LSA 1 हम पढ़ेंगे, जो कि हमारा क्या है, राउटर्स। LSA। इसको हम पढ़ेंगे। हम्म। LSA 2 पढ़ेंगे, LSA 3 4 पढ़ेंगे, LSA 5 पढ़ेंगे। LSA 6 होता है मल्टीकास्ट LSA। जी। जब हम मल्टीकास्टिंग करते हैं ना, जैसे आपको याद हो IPv6 में हमने लैब की थी, उसकी उसका नाम होगा आपको, जो एंड वाली लैब की थी हमने, अ, उस लैब का नाम क्या था जो हमने एंड पे की थी IPv6 में, जिसमें ऑटोमेटिक ऑटो कॉन्फ़िगरेशन थी, स्लैक की, स्लैक। उसके अंदर आपको जी। याद होगा वो मल्टीकास्ट पैकेट सेंड करता था, एक ब्रॉडकास्ट मल्टीकास्ट सेंड करता था, जी। जी। 3.3 वाला, मिलके उसमें मैग्नस यूज होता था। जी। वो अगर चलता हो तो फिर LSA 6 यूज होता है। LSA 6 अच्छा। होता है मल्टीकास्टिंग। मल्टीकास्टिंग बेसिकली क्या होती है, समझे कि मेरा एक टेलीविजन, एक जियो न्यूज चल रहा है, समझे कोई टीवी चैनल चल रहा है, वो क्या हो रही है, मल्टीकास्टिंग हो रही है। मिलके एक बंदा चला रहा है और आगे सिर्फ पाकिस्तान को नजर आ रहा है। आपके वहां पे आता है जियो न्यूज, जी। जी। CT42 वहां पे आता है, हाँ जी, वो बॉक्स के थ्रू। बॉक्स के थ्रू आता है ना, आपके वहां पर वैसे नहीं आता। आपके नहीं। ऑफिशियल केबल जोन सी वहां पर नहीं आता। हम्म। इसका मतलब है कि वहां पर उन्हें लाना पड़ता है। तो इनके, अब आपके वहां पर कोई चैनल का नाम बताएं जो आपको न्यूज का चैनल हो, जो उधर का हो। इधर का। समझे कोई भी, अगर हमने ABC उठा लेते हैं कि जी ये बेल्जियम न्यूज। हम्म, ठीक है। बेल्जियम न्यूज अब पाकिस्तान में नहीं आता, वहां सिर्फ बेल्जियम में ही आता है। जी। तो वो क्या करते हैं, समझे कि मल्टीकास्टिंग कर रहे हैं। मिनके एक बंदा चला रहा है पीछे, एक मिनके वो करे बेल्जियम न्यूज है, और वो आगे सिर्फ बेल्जियम के ही लोगों को मल्टीकास्ट कर रहा है, पूरी दुनिया को नहीं कर रहा। अगर पूरी दुनिया जी। करेगा वो ब्रॉडकास्ट हो जाएगी। हम्म। तो मल्टीकास्ट कर रहा है सिर्फ बेल्जियम को। जब इस तरह की चीज हो तो वहां पर LSA 6 यूज होता है, जिसको मल्टीकास्ट LSA कहते हैं। ठीक है। ठीक है जी। इसका मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ क्योंकि ये हमने नहीं पढ़ना। ठीक है। उसके बाद LSA 7 हम पढ़ेंगे। ठीक है जी। जी। उसके बाद हमारे पास आता है LSA 8। ठीक है जी। जो हम्म। कि जिसको मैं कह सकता हूँ, इसके मिलके लिंक लोकल LSA कह सकता हूँ, OSPF का एक्सटर्नल, इसको एक्सटर्नल एट्रीब्यूट LSA भी कहते हैं। मिनके ये क्या होता है, हमारे पास एक्सटर्नल एट्रीब्यूट LSA भी कहलाता है और मिनके लिंक लोकल LSA भी कहलाता है। जी। ये यूज होता है, एक हमारे पास प्रोटोकॉल है BGP, जो हम आगे पढ़ेंगे जाकर। ये हम्म, लिंक लोकल LSA BGP के एट्रीब्यूट्स को OSPF के नेटवर्क में से गुजारने के लिए यूज होता है। अच्छा। BGP में मैंने आपको बताया, BGP में मैट्रिक्स नहीं होते। BGP के अंदर क्या होता है, मैट्रिक्स नहीं होते। जैसे अगर ना OSPF का कोस्ट मैट्रिक है, रूटिंग जी। पॉलिसी। EIGRP का 5 मैट्रिक है, बैंडविड्थ, डिले, लोडिंग, MTU, रिलायबिलिटी। अभी तो 6 में हमने पढ़ा था, देखा था।
उसके बाद हम्म। रिप का हॉप काउंट है, उसका मैट्रिक। इस तरह हमारे पास एक प्रोटोकॉल है जो मोएसपीएफ के बाद पढ़ेंगे, उसका नाम है बीजीपी। बीजीपी के जो सा एल मैट्रिक नहीं होते, उसके एट्रीब्यूट होते हैं। तो अगर हम दो प्रोटोकॉल इकट्ठे चला रहे हैं, बीजीपी और ओएसपीएफ दोनों इकट्ठे करवा चला रहे हैं, और समझे कि मैं एक नॉन टेक्निकल वे में समझा रहा हूँ कि मैं उन दोनों की रिडिस्ट्रीब्यूशन करवा देता हूँ, तो अब देखें बीजीपी के तो एट्रीब्यूट होते हैं और ओएसपीएफ जो सा इसका मैट्रिक होता है, तो मैंने दोनों को रिडिस्ट्रीब्यूट करवाऊंगा, तो रिडिस्ट्रीब्यूशन तो डिफरेंट एएस की कम्युनिकेशन करवाती है, लेकिन यहाँ तो एट्रीब्यूट और मैट्रिक है। तो फिर LS8 काम आता है। LS8 क्या करता है, उसके एट्रीब्यूट को ओएसपीएफ के अंदर से गुजारने के लिए मिनके यूज किया जाता है। मिनके ये क्या होता है, मैं अगर बताऊं कि ये एक यूज टू ट्रांजिट बीजीपी एट्रीब्यूट थ्रू एन ओएसपीएफ नेटवर्क। ठीक है जी, इसकी समझ जी। आई। जी। और ये इनके जितना ओएसपीएफ वर्जन 3 इनके जो आईपी इनका ओएसपीएफ का वर्जन है, ये दोनों में यूज हो सकता है। ओएसपीएफ वर्जन 2 है जो हम यूज करते हैं, जो कि IPv4 का यूज किया जाता है। एक ओएसपीएफ वर्जन 6 है जो कि IPv वर्जन 3 जिसे कहते हैं, वो IPv6 का यूज किया जाता है। तो ये दोनों के लिए ही यूज हो सकता है। अच्छा। समझ आइए LS8 की। जी अब। ये इसलिए पढ़ाया क्योंकि हम आगे नहीं पढ़ेंगे। ठीक है। उसके बाद हमारे पास आता है LSA 9, जिसे हम क्या कहते हैं, एरिया LS भी कहते हैं। इनके एरिया का इनके ओपाक एरिया LS है या इंट्रा एरिया प्रीफिक्स LS है, इसके इसके इनके नाम है। ओएसपीएफ लिंक स्कोप, इसको ओएसपीएफ लिंक स्कोप भी कहते हैं। यह करता है ओएसपीएफ की इंफॉर्मेशन कैरी करता है, और ये सिर्फ IPv6 के लिए यूज होता है, ये IPv4 के लिए यूज नहीं होता। अच्छा। इनके मेरे पास ओएसपीएफ IPv6 चल रहा है, और जी। IPv6 के ऊपर मैंने स्टब कॉन्फ़िगर किया है। इनके अभी हमने कॉन्फ़िगर किया, हमने स्टब पढ़ा था, वो IPv4 में पढ़ा था। अब मेरे पास स्टब चल रहा है, और स्टब मैंने किधर कॉन्फ़िगर किया है, IP6 के अंदर। जी। वहां पे जो स्टब की इंफॉर्मेशन जो सा लेकर आए जाएगा वो LS9 होगा। अच्छा। समझे इस चीज की। जी। इसलिए इसको लिंक LS भी कहते हैं। ठीक है। इसको भी हम आगे नहीं पढ़ेंगे। अच्छा। उसके बाद आता है LS टाइप 10, जिसे OSPF का एरिया LS भी कहते हैं। ये क्या करता है, OSPF की इंफॉर्मेशन को एरिया से इनके एरिया या दूसरे एरिया जो से राउटर के अंदर, जो कि OSPF की इंफॉर्मेशन को प्रोसेस नहीं कर सकते, उनको इनके उसको जो क्या करता है, उसको फ्लड करने की कोशिश करता है। फ्लड में इनके मैं अगर बताऊं, यहाँ पर मैंने कहा दूसरे प्रोटोकॉल काम नहीं, इनके मैंने कहा कि आम ASPF काम नहीं कर सकता। इसका मतलब है कि सिचुएशन थोड़ी सी क्या है, कोई और तरह की है, कि जो आम OSPF काम नहीं कर सकता। तो वहां पर बात ये बनती है कि जिधर आम से मुराद है कि जिधर IP नहीं चल रहे। जी। अब आपका सवाल बनेगा, सच्ची IP के बगैर भी कम्युनिकेशन हो जाती है? जी हो जाती है। उस कॉन्सेप्ट का नाम है MPLS, हम आगे जाकर पढ़ेंगे। अच्छा। ठीक है। लेबल के ऊपर कम्युनिकेशन होती है। तो वहां ठीक। समझे कि मेरा एक साइड पे OSPF चल रहा है, दूसरी साइड पे भी OSPF चल रहा है, दरमियान में MPLS लेबल है। तो इन दोनों के दरमियान में जो कम्युनिकेशन लेके जाता है उससे हम क्या कहते हैं, LS10। मैंने कहा यहाँ पे समझे कि एरिया 1 है मेरे पास जो इधर है, और वहां पर एरिया 2 है। तो अब ये दो एरिया को आपस में कम्युनिकेशन कर रहे हैं, मैंने दरमियान में क्या चल रहा है, MPLS। MPLS को कोई IP नहीं होता, कोई प्रोटोकॉल नहीं होता है, एक ये इनका MPLS है। जब हम आगे जाके पढ़ेंगे डिटेल में कि MPLS क्या होता है, कैसे चलता है और किस तरह काम करता है। तो इधर से इंफॉर्मेशन इधर लेकर जाने के लिए जो सा यूज होता है उसे हम कहते हैं LS10 ओपाक एरिया LS। ठीक है। इसको भी हम आगे नहीं पढ़ेंगे। उसके बाद आता है LS11। इसका काम भी सेम जोन सा है, LS10 की तरह है, लेकिन LS10 क्या करता है, फ्लड करता है कम्युनिकेशन को, मिनके बम्बार फेंकता है। LS10 एक एरिया है, दरमियान में MPLS है, दूसरे एरिया में क्या करेगा, वो एकदम से मिनके सारी एकदम फेंक देगा, रश लगा देगा। फ्लड का मतलब पता है ना, फ्लड आना, जी। फ्लड ठीक। कर देगा। LS जो सा 11 है, ये भी यही काम करता है। वो क्या करता है, एरिया से करता है, लेकिन ये डिफरेंट AS से करता है, और ये फ्लड नहीं करता।
ये दो डिफरेंट एएस की कम्युनिकेशन करवाता है। ठीक है। तो ये हमारा LS11 काम करता है, तो इसको भी हम आगे नहीं पढ़ेंगे। ठीक समझ है। आई इस चीज की? हाँ जी। तो ये हमारे पास टोटल 11 LS होते हैं जो कि इस तरीका कार से वर्क करते हैं। कोई सवाल हो आप पर पूछें? नहीं। नहीं है? लिख लिया ये सब कुछ? हाँ जी, लिख लिया। अब बताता हूँ कि LS क्या होता है। LS स्टैंड फॉर लिंक स्टेट एडवर्टीजमेंट। लिंक स्टेट एडवर्टीजमेंट। इनके अगर मैं सान जबान में बोलूं तो ये क्या है? लिंक की स्टेट को एडवर्टाइज करने को LS कहते हैं। अब कहें जी लिंक की स्टेट को एडवर्टाइज करने का क्या मतलब? तो इससे मतलब ये है कि लिंक के अप या डाउन होने को एडवर्टाइज करना LS कहलाता है। अब आप कहें जी अभी भी समझ नहीं आई। डाउन करना। लिंक की स्टेट को अप या डाउन होने को एडवर्टाइज करवाना LS कहलाता है। अच्छा। लिंक की स्टेट अप या डाउन होने को एडवर्टाइज करवाना LS कहलाता है। जी। अब सवाल बनता सर जी समझ नहीं आई, कोई समझा देते हैं। ये मेरे पास आ गया R1, ये कनेक्टेड है R2 के साथ। यहाँ पर है 1.1.1.1, यहाँ पर है 1.1.1.2। ये कनेक्टेड है R3 के साथ। यहाँ पर IP है 2.1.1.1, यहाँ पर है 2.1.1.2। ठीक है जी। अब क्या होता है, ये वाला लिंक यहाँ से डाउन हो जाता है जब, तो इस राउटर को क्या पता चलता है? अब पहले डाउन नहीं करते, पहले एक काम करते हैं। अब ये चल रहा है, OSPF चल रहा है, तो मैं अगर R3 का राउटिंग टेबल लिखूं तो इसमें क्या आएगा? एक C आएगा जो कि जी। 2.0.0.0, और हम्म। एक O आएगा जो कि 1.0.0.0। इसी तरह से जी। अब समझे कि ये क्या हो गया, डाउन हो गया लिंक। ठीक है। तो डाउन हो गया तो ये R2 क्या करेगा, एक मैसेज एडवर्टाइज करेगा R3 को कि 1.0.0.0 डाउन हो गया है, तुम अपने राउटिंग टेबल में से इसे निकाल दो। तो वो क्या करेगा, इसे निकाल देगा इसी तरह से। ठीक है। तो वो लिंक ही डाउन हो गया ना। जी। फिर दोबारा से ये लिंक अप हो जाता है, तो R2 के पास फिर वो आ गया, अप हो गया, तो फिर वो इसे मैसेज सेंड करेगा कि ये वाला लिंक दोबारा से अप हो गया, तुम इसे अपने टेबल में डाल दो। तो वो फिर डाल देगा। अच्छा। तो ये क्या है, लिंक की स्टेट को अप या डाउन होने को एडवर्टाइज करना LS कहलाता है। देखे ना, R3 को कैसे पता चलेगा कि ये डाउन है यहाँ पे R1 वाला लिंक? जी। उसी एडवर्टाइज R2 करेगा। तो ये ठीक है। चीज LS कहलाती है। अब समझ आइए LS क्या होता है? हाँ। चलें जी, बहुत अच्छी बात है, समझ आ गई अगर तो। अब क्या करते हैं जी, LS1 पढ़ते हैं। LSA1। अच्छा एक बात थी, सवाल किसी ने नहीं पूछा मुझसे, और एक सवाल था आपका जो किसी ने भी नहीं पूछा क्लास में। सोचें क्या हो सकता है? जब मैंने DRBDR पढ़ाए थे, DRBDR याद है सबको? जी। DRBDR क्या करते हैं?
बड़ा नंबर वो देखते हैं। ये तो था डीआर बीडीआर सिलेक्ट कैसे होते हैं, ये तो मैंने कहा था डीआर बनता कैसे है, ये बताया था कि जो सबसे बड़ा नंबर होता है राउटर आईडी होती है वो डीआर बन जाता है, उससे छोटे वाला बीडीआर बन जाता है, उससे छोटे वाला डीआर अदर बन जाता है। उनकी बाय डिफॉल्ट प्रायोरिटी 1 होती है। अगर प्रायोरिटीज में अगर चेंजिंग कर दें तो फिर जो सबसे बड़ी प्रायोरिटी होगी वो बन जाएगा, जो उससे छोटी होगी वो बीडीआर बन जाएगा, जो उससे छोटी होगी वो डीआर अदर बन जाएगा। और मैंने कहा था इनकी अगर प्रायोरिटी टाई कर जाए तो इलेक्शन फिर आईपी पे मूव कर जाते हैं। जी जी। ये चीज मैंने बताई थी। रोटर आईडी मैम वही, लेकिन ये बताएं डीआर बीडीआर करते क्या है? चुप हो गए सारे, क्या हुआ है? ये बताया ही नहीं था अच्छा। डीआर बीडीआर करते क्या है। और आप में से किसी एक बंदे ने भी नहीं पूछा कि सर जी हम डीआर बीडीआर यूज किस लिए करते हैं। सर जी आपने ये तो बता दिया कि इसके इलेक्शन कैसे होंगे, आपने इसकी लैब भी करके दिखा दी, लेकिन आपने ये नहीं बताया कि ये करते क्या है, इनको हम क्यों पढ़ रहे हैं। ये किसी ने भी नहीं पूछा। आज मैं आपसे पूछ रहा हूँ। इस टाइम मैं कहता हूँ सवाल पूछ ले, नहीं तो बाद में मैंने पूछने हैं। देखे ना पूछने वाली बात बनती थी या नहीं बनती थी। जी जी। तो आज हम पढ़ते हैं एलएसए। अब तो वो टॉपिक गया, अब हम उधर पढ़ेंगे डीआर बीडीआर, अब तो नहीं पढ़ेंगे। आपकी गलती है, मेरी थोड़ी। आज हम एलएसए पढ़ेंगे। अच्छा। चलें जी, एलएसए 1 क्या होता है? राउटर एलएसए। जी। एलएसए 1 का नाम क्या था? राउटर राउटर। एलएसए। राउटर एलएसए की डेफिनेशन लिखिए। एनीथिंग ओरिजिनेटेड बाय ए न्यू राउटर इज कॉल्ड एलएसए 1। और राउटर एलएसए इनके वो चीजें जो नया राउटर जनरेट कर रहे हैं। एनीथिंग ओरिजिनेटेड बाय अ न्यू राउटर इज कॉल्ड एलएसए 1। ठीक है। ये मेरा एक नेटवर्क था, समझेंगे जी। एक राउटर यहाँ पर है, R1 कह रहे थे। एक यहाँ पे है, R2। एक यहाँ पे है, R3। एक यहाँ पे है, R4। इसका समझे कि आईपी आ गया 1.1.1.1। इसका क्या आ गया 1.1.1.2। इसका क्या आ गया 1.1.1.4 समझ लें आ गया। और इसका क्या आ गया 1.1.1.10 आ गया। आप बताएं इनमें से डीआर कौन सा होगा? R4। R4 होगा डीआर। बड़ा नंबर ना। हाँ तो बड़ा नंबर कौन सा है इनमें से? हाँ R4 ही है, R4 बिल्कुल सही बता रही है। R4 डीआर हो जाएगा। भाई क्या हो गई, ये बीडीआर हो गया। ये क्या हो गया, डीआर अदर हो गया। और ये भी डीआर अदर हो गया। जी। एक नया राउटर आके नेटवर्क में अटैच होता है, जो कि समझे कि जी R5। उसका आईपी है जी समझ लें 1.1.1.3। ये एक नया राउटर आके अटैच हुआ, तो ये हम्म। अपना नेटवर्क जनरेट करेगा। तो ये कहता है एनीथिंग ओरिजिनेटेड बाय न्यू राउटर। ये एक नया राउटर आया, पहले ये एक नेटवर्क चल रहा था ये वाला। ठीक है जी। अब सबके रूटिंग टेबल में यहाँ समझेंगे एक और काम करते हैं जरा। एक नया नेटवर्क आ गया ना, समझ लें 2.1.1.1 आ गया। ठीक है जी। यहाँ एक समझ लें कि एक मेरे पास पहले से भी एक राउटर यहाँ पे लगा हुआ था, जो पहले से राउटर लगा था वो समझेगा जी था 3.1.1.1। ये पहले से राउटर मौजूद था।
अब अगर मैं पहले वाले रोटर का अगर रोटिंग टेबल लिखूं तो यहाँ पर क्या आएगा, 3.0.0.0 और 1.0.0.0 इसी तरह से, क्योंकि ये क्या? पहले से था ना, मैं इसको ही मिटा रहा था। तो ये पहले से रोटर है 3.1.1, उसका रोइंग टेबल लिखा है मैंने। जी जगह जी इस नेटवर्क में मैं R4 का रोइंग टेबल लिखूं, तो R4 के रोइंग टेबल में क्या क्या आएगा, एक 1.0.0.0 और दूसरा जी आएगा 3.0.0.0, क्योंकि थ्री जी डॉट वन डॉट वन वाला। इसी तरह R4 का भी यही टेबल होगा, जो कि R3 है, सॉरी, इनके सारे रोटर्स का यही रोटिंग टेबल होगा। जी। ठीक है जी। हम्म, ठीक। अच्छा जी, यहाँ पर एक नया राउटर आके अटैच हो गया, जिसका आईपी था 2.1.1.1। अब एनीथिंग ओरिजिनेटेड बाय अ न्यू राउटर, तो नया राउटर कौन सा यहाँ पर, 2.1. 2.1.1 वाला, इसने अपना ये नेटवर्क जनरेट करना है। तो ये किसको जनरेट करेगा, ये किसको भेजेगा एंट्री, जो नेटवर्क में सबसे बड़ा होगा, वो कौन सा, जी TR। जी। तो ये अपनी एंट्री किसको सेंड करेगा, राउटर 4 को। राउटर 4 को, जो कि DR है इस नेटवर्क में। हम्म। इनका 2.0.0 ऐड करेगा कि इसे अपने रूटिंग टेबल में ऐड कर लो, ताकि मेरे साथ भी कम्युनिकेशन हो सके। ठीक है। ये क्या कहलाता है, LSA 1। अच्छा। जो एनीथिंग जनरेट होनी है वो नेटवर्क होना है। एनीथिंग ओरिजिनेट बाय न्यू राउटर इज कॉल्ड LSA 1। तो ये होता है, ये LSA 1 है। ठीक है। अब DR का काम क्या है, ये जो नई एंट्री आई है इसको पूरे नेटवर्क में भेजना। हम्म। ये जो नई एंट्री आई है इसको अपने अपने रोइंग टेबल में डालना। अच्छा। इनका 2.0.0.0 इसको अपने रोइंग टेबल में डालकर फिर इसकी एंट्री को पूरे नेटवर्क में भेजना, ठीक है। कि ये एंट्री फिर सबके रोइंग टेबल में आ जाएगी। ठीक है जी। जी। इसको कहते हैं LSA 2, नेटवर्क LSA। ठीक है। तो LSA 2 की डेफिनेशन क्या होगी, एनीथिंग ओरिजिनेटेड बाय DR, एनीथिंग ओरिजिनेटेड बाय DR इज कॉल्ड LSA 2 और नेटवर्क LSA। देखे ना, उसने अपना नेटवर्क सेंड किया, नए राउटर ने, किसको, DR को। फिर DR ने वो नेटवर्क पूरे, इनके पूरे नेटवर्क में सेंड किया, जो नई राउटर आया, जो नई एंट्री आई, जो नया राउटर आया, इसलिए इसको हाँ। नेटवर्क LSA कहते हैं, क्योंकि वो पूरे नेटवर्क में शेयर कर रहा है। ठीक है। समझ आइए LSA 2 की और LSA 1 की। जी। ये कहता है हमारा नेटवर्क LSA। उसके बाद हमारे पास आता है LSA 3 4। हम्म। अच्छा, वो 3 वाले नेटवर्क पे एडवर्टाइज नहीं करेगा 2 की एंट्री? 3 वाले पे भी करेगा, ये देखे लिखी नहीं। अच्छा। DR है ना, DR ने तो सबको भेज दी। हाँ ठीक है। अब समझ आइए DR BDR का काम क्या होता है। हाँ, डीआर की आ गई। बीडीआर फिर क्या करेगा? BDR वो जब DR छोड़ डाउन हो देगा, जाएगा, जब DR डाउन हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, तो वो डीआर बन जाएगा। वो DR बन जाएगा, हाँ, ठीक है। ताकि उसके पास भी सारी एंट्री है ना। अब समझ ठीक है। आइए DR BDR का काम क्या होता है। जी जी। इसी वजह से उस दिन लेक्चर में नहीं बताया था, क्योंकि वो आज समझ आनी थी। ठीक है। LSA 3 4 समरी LSA, एनीथिंग ओरिजिनेटेड बाय ABR, एनीथिंग ओरिजिनेटेड बाय ABR, लिख लें, साथ से लिखते जाए, एनीथिंग ओरिजिनेटेड बाय ABR
इज कॉल्ड LSA34, सॉरी LSA34 या समरी LSA। ठीक। समझे इस चीज की? हाँ, लिख लिया। नहीं आई? APR भूल गई। एनीथिंग ओरिजिनेटेड बाय ABR। ABR का मतलब पता क्या है? ABR एरिया बॉर्डर राउटर। टाइप्स ऑफ हाँ, राउटर पढ़े थे। हाँ जी, हाँ जी। एरिया बॉर्डर राउटर ठीक है। क्या था? एरिया बॉर्डर राउटर आ राउटर विच कंबाइन टू डिफरेंट एरिया, जी, जो जी। दो डिफरेंट एरिया कम्युनिकेशन करवाता था, उसे कहते थे एरिया बॉर्डर राउटर। समझे इस चीज की? हाँ जी। अच्छा जी, अब हमारे पास आता है, ये इनके दोनों की एक ही डेफिनेशन है। अब सवाल बनता है सर जी फिर दोनों में फर्क क्या है? फर्क भी पता चलना चाहिए ना। अच्छा, 3 और 4 में। ठीक है। ये और फोर दोनों इकट्ठे लिखवाए हैं ना मैंने। जी, जी, जी। दोनों समरी एलएस है। एनीथिंग ओरिजिनेटेड बाय ABR। ABR स्लैश ASBR, ये भी लिख लें साथ। इनके जो डेफिनेट लिखवाई थी ना, वहां पे लिख लें एनीथिंग ओरिजिनेटेड बाय ABR स्लैश ASBR। ठीक है। अब बताता हूँ, अब सवाल बनता है सर जी फिर इन दोनों में फर्क क्या है LI3 में और 4 में? तो ठीक। LI3 क्या है? जो नेटवर्क बाहर जा रहे हैं, बाहर की दुनिया को ABR से गुजर कर, समझे कि ये मेरा आ गया R1, ये मेरा क्या आ गया R2, समझे कि R1 नया आया था, तो ये क्या हो गया? राउटर LS हो गया ना, क्योंकि LS1 हो गया ये। मैंने कहा ये हुँ, नया आया था, तो जी। इसमें से जो नेटवर्क इधर जाएगा, और समझे कि यहाँ पर क्या चल रहा था मेरा? एरिया 1 चल रहा था, और यहाँ पर मेरा समझे कि ये था। यहाँ पर अब मेरा क्या चल रहा है? समझे कि जी एरिया 2 चल रहा है, तो ये वाला राउटर दरमियान का क्या हो गया? ABR हो गया ना। जी, जी। तो इसका जो नेटवर्क, इसमें से जो नेटवर्क आया, जो इधर से गुजर के बाहर जाएगा, जो ABR से नेटवर्क गुजर कर बाहर जाएंगे इस तरफ, जी। वो कल आएगा LS3, समरी अच्छा। LS। समझे कि ये मेरे पास फिर आगे एक और एरिया आ गया, एक और राउटर आ गया, उसके साथ भी कनेक्ट करके समझे कि एरिया मेरे पास 2 आ गया, ये दरमियान में एरिया 0 कर लेते हैं, एरिया 0। अब समझे कि जी ये ABR था, इसका मतलब ये भी ABR है, क्योंकि ये भी दो डिफरेंट एरिया की कम्युनिकेशन करवा रहा है, इसी तरह से ये ना। जी। तो देखिए ये नया राउटर था जो राउटर LS था, R1 से जो एंट्री आई, समझे कि 1.0.0 एक आया, और दूसरा समझे कि 2.0.0, ये दो एंट्रियां आई हैं। ये R1 से गुजरेंगी ABR से, ABR ने इनको गुजारा, इसकी इधर 1.0.0 इधर आ गया, और साथ 2.0.0 ये भी दोनों इधर आ गए, तो ये क्या हो गया? LI3। क्योंकि LI3 कैसे? LI3 ये करता है, ABR में से नेटवर्क को गुजार देता है। जी। अब समझे फिर आगे इसने फिर गुजारनी है, फिर ये ABR है फिर गुजारेगा इसको 1.0.0 को, और फिर 2 डॉट, फिर इसने नेटवर्क गुजारे, तो फिर ये क्या कहलवाएगा? LI3 कहलवाएगा। समझे LI3 की? जी, जी। कि जो ABR में से नेटवर्क गुजारेगा उसे LI3 कहेंगे, समझिए LS। अम, ठीक है जी। जी। 1 मिनट दोबारा बता दें। जी, LI3 है जो ABR में से नेटवर्क गुजारेगा बाहर की दुनिया में, इनके ये नेटवर्क दे रहा है आगे, हाँ जी। नेट आईडी सेंड कर रहा है आगे। हुँ, ठीक है जी, उसे कहेंगे ASABR। ABR।
मीन के वो LS3 समरी LSA, जी जो APR में से नेटवर्क गुजारेगा उसे LS3 कहेंगे, समरी LSA। ठीक है। और जो ASBR की राउटर आईडी बताएगा, मीन के ASBR की भी तो प्रेजेंस होनी चाहिए ना नेटवर्क के अंदर, समझे कि जी ये मेरा एक राउटर है, इसके एक साइड पे रिप चल रहा है हाँ। और एक साइड पे समझे कि जी OSPF चल रहा है। जी जी। ठीक है जी, अब इसकी ये है आईडी, समझे कि इसका राउटर आईडी क्या है, ये समझे कि 50.50 है। अब नेटवर्क में कैसे पता चलेगा कि ये राउटर फलां राउटर जी ये हमारा जोन सा वो ASBR है? जी। क्या करेगा, ASBR के राउटर आईडी को नेटवर्क में शेयर करेगा, ASBR की राउटर आईडी को नेटवर्क में शेयर करेगा, वो कहलाएगा LSA4। अच्छा। इसको ASBR समरी LSA भी कहते हैं, LSA4 को ASBR समरी LSA कहते हैं और LSA3 को ABR समरी LSA कहते हैं। जो यानी ABR से नेटवर्क गुजार के मीन के नेट आईडी बाहर की दुनिया में गुजारेगा, मीन के बताएगा नेट आईडी गुजारेगा, वो LSA3 कहलाएगा। और जो ASBR की राउटर आईडी को एडवर्टाइज करवाएगा वो LSA4 कहलाएगा। राउटर आईडी नेटवर्क नहीं होता, राउटर आईडी आईपी होता है। ठीक है। इनके सिंपल बात, LSA3 का जो नेटवर्क एडवर्टाइज करवाएगा ABR में से, और LSA4 का जो ASBR की राउटर आईडी बताएगा। ठीक है जी जी, जी समझ आई इस चीज की? जी समझ गई। उसके बाद हमारे पास है LSA5। LSA5 क्या है, एनीथिंग ओरिजिनेटेड बाय ASBR। देखे ना, बाहर की दुनिया से आ रही है ना चीजें। LSA4 क्या कर रहा था, राउटर आईडी को एडवर्टाइज करवा रहा था, किसकी, ASBR की। लेकिन नेटवर्क भी तो किसी ने एडवर्टाइज करवाना है, जो रिप से बाहर की दुनिया से आ रहा है, रिप आ रहा है, समझे के ये समझे कि हमारे स्टैटिक राउटर चार, जो चार स्टैटिक राउटर आ रहे थे उनको भी तो नेटवर्क के अंदर एडवर्टाइज करवाना है ना। जी। तो वो किधर से आ रहे हैं, ASBR से। हाँ। तो उनका एडवर्टाइज किनको आ रहा है, SBR। तो ये क्या जी कहलाएगा हमारा, LSA5। ठीक है। इसकी हाँ। ओरिजिनेटेड बाय ASBR। इनके रिप के अंदर, OSPF के अंदर हर पिछला कॉन्सेप्ट जो उनसे अगले कॉन्सेप्ट के साथ अटैच है। इनके अगर आप कुछ का लेक्चर देखें आप, तो इसमें आपकी टाइप्स ऑफ रोटर भी रिवाइज हो रही हैं, उसके अलावा इसमें आपकी टाइप्स ऑफ एरिया भी रिवाइज हो रही हैं, और इसके अंदर आपके टाइप्स ऑफ वो जो सा हमने पढ़ी थी एरिया, वो भी एडवर्टाइजमेंट के तीनों डीआर बीडीआर भी इसके अंदर रिवाइज हो रही हैं आपके। जी तो LSA5 क्या, एनीथिंग ओरिजिनेटेड बाय ASBR इज नोन एज LSA5। समझ आई इस चीज की? जी। अगर समझ आ गई बहुत अच्छी बात है, नहीं समझ आई तो इसकी लैब करके देखते हैं। ये 4 जैसा ही है ASBR। फोर राउटर आईडी सिर्फ एडवर्टाइज करवा रहा है, नेटवर्क नहीं करवा रहा। फोर ASBR की राउटर आईडी करवा रहा है। अच्छा। ठीक है, फोर ASBR में जो सबसे बड़ा आईपी है, जो कि राउटर आईडी बन जाता है, देखिए ना सबसे बड़ा आईपी राउटर आईडी बनता है, वो हाँ एडवर्टाइज करवा रहा है। राउटर आईडी बाहर की दुनिया की पहचान होती है, तो हाँ। वो क्या कर रहा है, इसकी पहचान करवा रहा है कि ये ASBR है। पहचान किससे होगी, इसके राउटर आईडी से। ठीक और है। 5 जोन था, जो बाहर की दुनिया से हमारे पास नेटवर्क आ रहे हैं, जो कि स्टैटिक राउट है 4 या कोई भी आ रहे हैं, उनको अंदर लेकर आ रहा है ASBR से, क्योंकि वो आने तो ASBR से ही है ना। जी वो LSA5 करवा रहा है। ठीक है। समझा इस चीज की? जी जो बाहर से आ रहे हैं उनको अंदर। हाँ जी, ठीक है। लैब करते हैं, आपको फिर ज्यादा समझ आएगा। ये मेरे पास R1 आ गया, कनेक्टेड है R2 के साथ, फिर आ गया R3, यहाँ पर आ गया 1.1.1.1, वही वाली पुरानी टोपोलॉजी हमारी जिसके ऊपर आज भी आपने लैब भी की है। 50.0 आ गया यहाँ पर, 100.
0 आ गया। मैं नेटवर्क लिख रहा हूँ, ये चले पूरा ही लिखता हूँ। 50.100, 100.100, पूरा नहीं लिख रहा, सिर्फ सिंपल शॉर्ट में लिख रहा हूँ। यहाँ पर 2.1.1 आ गया और यहाँ पर 2.1.1.2 आ गया। ये 4 आउट आ गए बाहर की दुनिया से जो आ रहे हैं। एक 19.0, ओ सॉरी 17 पहले आना होता है, मैं हमेशा 19 लिख, एक 17.0, एक 18.0, एक 19.0 और एक 20.0। ठीक है जी। जी। यहाँ पर हमारा क्या चलता होता है, OSPF1 एरिया 1 के साथ, और यहाँ पर हमारा क्या चलता होता है, OSPF1 एरिया 0 के साथ, और यहाँ पर हमारा क्या चलता होता है, स्टैटिक राउट, और हम फिर रीडिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। तो मैं ये लैब जोन से, अब देखिए आपके सामने चेक करें, तो इधर मेरे पास है LSA 5 कौन से होंगे, ये ये है वाले 5। 17, 18, 19, 20, जी। क्योंकि ये बाहर की दुनिया से आ रहे हैं। ठीक है। LSA 4 कौन सा होगा, ये वाला IP, क्योंकि यही राउटर आईडी बनता है ना, R3 की, SBR की। हाँ। देखना, एक तो 2.1.1.2 है और एक 150.100, तो इनमें से बड़ा कौन सा होगा, ये वाला। 150.100 वाला। जी। जो बड़ा IP है वो राउटर आईडी बन जाता है। ठीक है। तो ये क्या हुआ, LSA, ये मेरा LSA 5 हो गया, ये LSA 4 हो गया। ठीक है जी। जी। उसके बाद देखें, ये वाले नेटवर्क जोन से हैं, ये वाले ये गुजर के किधर से जाने हैं, इधर से। ये क्या है मेरा, ABR। हाँ। ये क्या है, LSA 3। ठीक नेटवर्क है। किसने गुजार रहे हैं, ये LSA 3 है। समझे इस चीज की। जी। तो इसकी लैब करके देखते हैं। ये बैक एंड पे सारी चीजें चल रही हैं, इनकी कोई कॉन्फ़िगरेशन नहीं है। ये अपना काम कर रहे हैं LSA, हमने सिर्फ देखना है कैसे हो रहा है। ठीक है। ये मैं रोज कॉन्फ़िगरेशन आपके सामने करता हूँ ताकि आप भी गलती ना हो सके। गलतियां भी किधर होती है, आप पॉइंट टू पॉइंट पिंग नहीं करते, आप सिर्फ कॉन्फ़िगरेशन करते जाते हैं। अच्छा। पॉइंट टू पॉइंट पिंग करके देख लिया करें। तो नहीं जी, इन सबको स्टार्ट कर लेते हैं। स्टार्ट करने के बाद इन सब की CLI ले लेते हैं। वेट करते हैं इनका ऑन होने का। ऑन हो चुके हैं मेरे ख्याल से, तो कॉन्फ़िगरेशन स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी, कॉन्फ़िगर टर्मिनल में जाने के बाद हम जाएंगे इंटरफेस serial 1/0 पर। वहां जाने के बाद IP एड्रेस क्या आ जाएगा, 1.1.1.1, नो शट। फास्ट पे जाएंगे, क्या आ जाएगा, 250.100, राउटर OSPF1 नेटवर्क एरिया 1 नेटवर्क
एरिया 1, राउटर 1 पे काम कंप्लीट हो गया, राउटर 2 पे चलते हैं। आपने 2 बार दे दिया है। क्या 2 बार OSP दे दिया है? 1 1। ये मैंने इधर से लिखा था, अच्छा वो था, ठीक है। दबा दिया, फिर ये एरिया पूरा लिखा आ गया, फिर आगे 1 लिख दिया। हाँ, ठीक है। 2 दफा भी दे दें कोई मसला नहीं है, कमांड को 2 दफा दें चाहे 10 दफा दें, कोई इशू नहीं है। हाँ, एक तो दफ़ा मेरे में डुप्लीकेट वो आ रहा था, हाँ वो आता है डुप्लीकेट। कि पहले आपने दिया हुआ है तो फिर दोबारा दे रहे। हाँ, इसलिए। नो शिट। नो शिट। नो शिट। ओ जी 1, एरिया 1, एरिया 1, एरिया 0। काम हो गया जी, R3 पे चलते हैं। इंटरफेस CP1/1 पे IP एड्रेस क्या आएगा? होस्ट पे वन, यहाँ तक सबको समझ आ जानी चाहिए। ये हम 3 दिन से यही लैब कर रहे हैं। एटीन, 19, 20। डिब्यूट स्टैटिक सबनेट मैट्रिक 1। जी डिस्ट्रीब्यूशन भी होगी। R3 पे, R1 पे 9 राउट नजर आने चाहिए। IP राउट 9 पहुंचे नहीं, अभी तक पहुंच जाते हैं। शो IP राउट, तो ये देखें जी 9 नजर आना शुरू हो गए। ठीक है जी, जी। तो इसका मतलब हमारी कॉन्फ़िगरेशन ठीक हुई है। LS देखने की कमांड शो IP OSPF नेबर्स। अजी नेबर्स तो है कि मेरा नेबर कौन सा है? शो IP OSPF समरी एड्रेस। ठीक है जी, ये प्रोसेस आईडी आ गई। शो IP OSPF, हाँ जी डेटाबेस। शो IP OSPF डेटाबेस कमांड है LS देखने की। कौन सी कमांड? शो IP OSPF, मैं बता रहा शो IP OSPF डेटाबेस। ठीक है जी, ठीक। जी। एंटर कर दिया। तो पहला देखिए क्या लिखा हुआ है, राउटर LSA। LSA 1 होता है ना राउटर LSA। जी। तो देखें राउटर में से क्या आ रहा है हमारे पास एंट्री, 50.100 जी। और एक 100.100, जी। जो हमारे राउटर में से आ रही है। उसके बाद हमारे पास है समरी LSA, जो कि LSA 3 हम कहते हैं। मैंने कहा जो ABR से आती हैं चीजें, तो मैं अभी R1 पे हूँ, तो R1 पे ABR क्या सेंड कर रहा है? नेटवर्क मैंने कहा सेंड करता है। नेटवर्क कौन कौन से? एक 2.0 वाला नेटवर्क वहां से आ रहा है, जी। दूसरा 150.0 वाला आ रहा है, क्योंकि मैं R1 पे बैठा हूँ। ठीक है। अगर R3 पे जाकर बैठूंगा तो फिर वहां पर मुझे ABR सेंड क्या करेगा? एक 1 वाला नेटवर्क, एक 50 वाला नेटवर्क।
और एक 100 वाला नेटवर्क। ठीक है। समझ आइए अब समरी एलएसए की। ये देखिए समरी लिखा हुआ है ना। जी, जी। आगे क्या लिखा हुआ है, नेटवर्क। नेट का मतलब है नेटवर्क, तो ये नेटवर्क फेंक रहा है, इसलिए ये क्या है, एलएसए 3। ठीक है। ये देखें समरी एएसबी। एएसबी का मतलब है एलएसए 4। समरी एएसबीआर। मैंने जी, कहा जो एएसबीआर की रोटर आईडी फेंकेगा, तो ये देखिए ये एएसबीआर की रोटर आईडी है ना। ये देखिए ये हाँ नेटवर्क जी, नहीं है। ठीक है। ये देखिए ये 150.100 है। नेटवर्क क्या है, ये है। जी, ठीक है। तो मैंने कहा था एलएसए 3 नेटवर्क फेंकेगा, तो ये देखिए वो नेटवर्क फेंक रहा है। और मैंने कहा था एलएसए 4 एएसबीआर की रोटर आईडी बताएगा, तो ये देखिए ये एएसबीआर की रोटर आईडी बता रहा है। ये इस चीज की जी, आईपी पूरा। पूरा आईपी बता रहा है। मैं भी आपको दिखाता हूँ, मैं दिखाता भी दिखाता हूँ आपको। एलएसए मैंने के शो आईपी ओएसपीएफ अगर मैं करूँ और मैं एंटर करूँ, थोड़ा सा नीचे करूँ, तो ये देखिए लिखा हुआ है ना, रूटिंग प्रोसेस ओएसपीएफ 1 विद आईडी। हुँ, आईडी क्या लिखी हुई है, वही 150। तो ये क्या रोटर हाँ आईडी। जी, समझाइए इस चीज की। जी, जी। ये देखिए वो कह रहा है जी सपोर्ट पाक एलएसए का, पाक एलएसए को सपोर्ट करता है। ठीक है। पाक मैंने बताया था ना, पाक कौन से होते हैं, 9 10 11। जी, जी, जी। लेकिन अभी हम पढ़ नहीं रहे, वो हम बाद में पढ़ेंगे। अच्छा जी, तो ये मेरे ये देखें ये रोटर आईडी आ गई थी। ये क्या है, एलएसए 4। ठीक क्या है। है, एलएसए 3। एलएसए 5 क्या बताया था, जो बाहर की दुनिया से राउट आएंगे। जी, तो ये देखें ये लिखा हुआ है ना, टाइप 5 जी। एक्सटर्नल एलएसए बताया था। हाँ जी। ये देखें यही वाले बाहर की दुनिया से आ रहे हैं ना। जी। तो ये देखें ये क्या हो गया, एलएसए 5। ठीक है। तो अब समझ आइए एलएसए की। जी, समझ गई। समझ आइए कैसे काम करते हैं। हाँ जी। अभी मारा गया एलएसए 7, जो कि एनएसएस से है। वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, क्योंकि वो सबसे मुश्किल इनके लेक्चर है। मैंने आपको कभी नहीं कहा कोई लेक्चर मुश्किल है, लेकिन वो लेक्चर वाकई मुश्किल है। अच्छा। उसको जरा कान खोल के आपको सुनना पड़ेगा, माइंड फ्रेश रख के आइएगा सारे अपना। वो जरा मुश्किल है काफी। कोशिश करूंगा मैं आसानी से पढ़ाने की, कोशिश करूँ जितना आसान मैं से कर सकूं। ठीक है। ठीक है जी।